जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने मांगी माफी। सुभाष चंद्रा ने सार्वजनिक तौर पर मांगी माफी। उन्होंने दूसरे पत्रकारों को भी माफी मांगने की कही बात। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जी न्यूज के मालिक और मेंटोर सुभाष चंद्रा ने अचानक सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और दूसरे पत्रकारों को भी माफी मांगने की सलाह दी है। अब सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर सुभाष चंद्रा को ऐसा क्या हो गया कि अचानक वो माफी मांगने लगे। दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है, तो चलिए हम आपको एक एक करके सब कुछ बताते हैं। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने माफी क्यों मांगी, ये जानने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। आपको लॉकडाउन का वो दौर याद होगा जब हर कोई अपने घरों में कैद हो गया था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी थी और पूरी दुनिया थम सी गई थी। तभी 14 जून 2020 को एक खबर आई कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस खबर ने चारों तरफ सनसनी फैला दी और सनसनी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे देश की न्यूज चैनलों ने। इसके मुख्य केंद्र थी सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। सुशांत की आत्महत्या पर देश के तथाकथित राष्ट्रवादी चैनलों ने मीडिया ट्रायल के नाम पर न्यायपालिका को खूब ठेंगा दिखाया और टीआरपी के लिए दिन रात रिया चक्रवर्ती को कोसते रहे। रिया चक्रवर्ती को मीडिया ट्रायल में ऐसे पेश किया गया जैसे वो आरोपी नहीं बल्कि दोषी ही हों और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे उन्हीं का हाथ है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा लग रहा था कि न्यायपालिका के फैसले से पहले ही देश की मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को लेकर फैसला सुना दिया था। खैर, रिया चक्रवर्ती भी दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं। सुशांत केस में सीबीआई का जांच भी चलता रहा और अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सीबीआई ने जांच के बाद अपना आखिरी क्लोजर दाखिल किया जिसमें कहा गया कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया। ये क्लीन चिट उन न्यूज चैनलों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए अपनी मीडिया ट्रायल में दिन रात रिया चक्रवर्ती को विलन बनाने में लगे हुए थे। उनके पूरे परिवार को मेंटल ट्रॉमा में ढकेल दिया था। खैर, अब चूंकि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है तो शायद कुछ लोगों का जमीर जग गया है और शायद इसलिए भी सुभाष चंद्रा ने माफी मांगी है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस का जिक्र कर एक्स पर लिखा, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मेरा मानना है कि यह विश्वसनीय सबूतों की कमी के कारण है। अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि कोई मामला नहीं बनता। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती को मीडिया ने आरोपी बनाया जिसका नेतृत्व जी न्यूज ने अपने उस समय के संपादक और रिपोर्टरों के जरिए किया और अन्य लोगों ने जी न्यूज को फॉलो किया। जी न्यूज के मेंटोर के तौर पर उन्हें हिम्मत रखने और माफी मांगने की सलाह देता हूं। मैं रिया चक्रवर्ती से माफी मांगता हूं, भले ही इसमें मेरी कोई भूमिका ना हो। मैं एक मुख्य रुद्राक्ष की तरह हूं, बाहर और अंदर एक समान। सच को सच कहो। तो इस तरह से जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है और जैसे ही उन्होंने माफी मांगी वैसे ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। एक यूजर ने लिखा, हेलो सुभाष चंद्रा, आप और आपका चैनल कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात और भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाकर लगातार प्रचार करने और उन्हें दोषी ठहराने के लिए मुसलमानों से कब माफी मांगेंगे? यह प्रचार आपके चैनल के लिए काम करने वाले उसी एंकर के द्वारा चलाया गया था जिसके साथ अब आपके अच्छे संबंध नहीं हैं। सुभाष चंद्रा के माफीनामे पर एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एक और यूजर ने लिखा, आपकी माफी आपके आरोपों की तरह स्पष्ट और जोरदार होनी चाहिए। यह सूक्ष्म माफी किसी की मदद नहीं करेगी। एक और यूजर ने कमेंट किया, आप किस तरह की माफी मांग रहे हैं जब आप अभी भी इसे सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले के रूप में उल्लेख करते हैं। परिवार द्वारा दायर मामला हमेशा आत्महत्या के लिए उकसाने का रहा है। आप अभी भी हत्या का उल्लेख करके नकली काल्पनिक प्रचार जारी रख रहे हैं। तो इस तरह से सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिलने के बाद एक तरफ जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने माफी मांगी है तो वहीं दूसरी तरफ
सोशल मीडिया पर लोग सुभाष चंद्रा को खरी खोटी भी सुना रहे हैं। वैसे आप इस पूरे मामले में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।